जन को बुलाएंगे, बस मोदी जी को। बहुत बड़े, क्या कारण है? सबको दिख रहा है, कारण तो कुछ हम क्या बोलेंगे, सबको दिख ही रहा है। इतने साल से काम किए, आपको भी दिख रहा है कि हाँ हमारा जो देश कहाँ तक चला गया है, अब 10वें स्थान से 5वें स्थान पे आ गया है। किस चीज के बारे में क्या विचार? राहुल गांधी की तो बात ही छोड़िए, वो तो थोड़ा पकड़िए, बात छोड़ना क्या? उनकी क्या बात करना, पहले वो अपना खुद देखे उसके बाद देखते हैं। कारण कारण ये है कि गरीब का वो मसीहा है, ये गरीब का मसीहा नहीं है। क्योंकि ये सरकार ऐसा है कि हमारे टोला में स्कूल था, है ना, एक टोला में स्कूल था, एक गोदाम पर। जिंदगी भर कुर्सी पर हम ही सूता रहेंगे, कोई मतलब है? कुर्सी छोड़ो भैया, नौजवान को दो, वो देखे कि क्या चलाता है, पीछे से हम बेकिन करेंगे उसको। ठीक है, और कुछ लोग हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। और आते हैं। अच्छा ये बताइए, आप तो जा रहे हैं, इतनी देर से सुन रहे थे। अरे सुनिए, बताइए तो सही। आइडिया नहीं है कुछ, चुनावी माहौल क्या चल रहा है? हमको कुछ आइडिया ही नहीं। आप लोग सिर्फ सुनते हैं, बोलता कोई नहीं है। और कौन कौन लोग हैं? अरे चाचा बताओ, हम तो पूछने का काम है हमारा, हम पूछेंगे ही। कौन जीत रहा है बिहार में 2024 में? हमरा कान तो कम सुन रहा है 2024 में मोदी जी आएंगे या तेजस्वी आएंगे या राहुल गांधी आएंगे? कौन आएगा? हमरा बुझाते नहीं था, हम तो बह ही रहे हैं। कौन आ रहा है जी? लोकसभा चुनाव बिहार में क्या माहौल चल रहा है? हम लोग आए हम तो जानने। एक ही जन को बुलाएंगे, बस मोदी जी को। बहुत बड़े, क्या कारण है? सबको दिख रहा है, कारण तो कुछ हम क्या बोलेंगे, सबको दिख ही रहा है। कौन सी नीतियां हैं जो पीएम मोदी वापस से रिपीट करेंगे? उनका राष्ट्रवाद की नीति है। दिख ही रहा है सबको, अब उतना डिटेल में नहीं बताना, हम जरूरी नहीं समझेंगे, लेकिन सबको दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? जो क्या दिख रहा है वो जो तो कर रहा है वो दिख रहा है। अरे बाबा, आपको भी तो कुछ दिख रहा होगा। हमको दिख रहा है, अब हम उतना डिटेल में नहीं बताना। अच्छा, आपको क्या दिख रहा है? मोदी जी क्या कर रहे हैं? इतने साल से काम किए, आपको भी दिख रहा है कि हाँ हमारा जो देश कहाँ तक चला गया है, अब 10वें स्थान से 5वें स्थान पे आ गया है। किस चीज में? मतलब कोई भी काम में, चाहे बाहरी कंट्री से आगे तो बढ़ ही रहे हैं चाइना के बाद। अच्छा ये बताइए, आप युवा हैं, तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं, तो कितना भरोसा है उनकी बात पर कि तेजस्वी यादव रोजगार दे पाएंगे? दे पाएंगे कि नहीं, इतने दिन से दिए तो देंगे आगे भी। तो वो भी तो लोकसभा चुनाव में वोट मांग ही रहे हैं, तो फिर मोदी ही क्यों? क्योंकि मोदी ही हमारा अच्छा है? मोदी ही ठीक है हमारे लिए। मोदी ठीक है। लालू यादव के भ्रष्टाचार पे अभी भी थोड़ा सा अभी संदेह है, देखे नहीं पिछले जब उनकी सरकारी थोड़ा बहुत चल ही रहा था। लेकिन तेजस्वी यादव के एक युवा के रूप में आप पसंद करते हैं? हाँ, तो अभी नए हैं हमारे। और राहुल गांधी के बारे में क्या विचार? राहुल गांधी की तो बात ही छोड़िए, वो तो थोड़ा पकड़िए, बात छोड़ना क्या? उनकी क्या बात करना, पहले वो अपना खुद देखे उसके बाद देखते हैं। चलिए और कुछ युवाओं से बात करते हैं, ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं। आओ भाई इधर। हाँ पूछते हैं। क्या लग रहा है जी, लोकसभा चुनाव 2024 बिहार में किसकी सरकार या किस दल को बहुमत मिलने की उम्मीद है? उम्मीद है हम लोग तो तेजस्वी को बहुमत बनाने का जरूरी कहते हैं हम लोग। क्या कारण? कारण ये है कि गरीब का वो मसीहा है, ये गरीब का मसीहा नहीं है। क्योंकि ये सरकार ऐसा है कि हमारे टोला में स्कूल था, है ना, एक टोला में स्कूल था, एक गोदाम पर था, लेकिन ये स्कूल हाईवे पार कर इधर 1 किलोमीटर भेज दिया गया बच्चों को। कोई एक्सीडेंट होगा, कोई बच्चा भी एक्सीडेंट होगा, सरकार नहीं आएगा। इसलिए गरीब के लिए वो सरकार ये नहीं है। कोई भी आता है तो ऊपर ऊपर लूंग लेता है। यहाँ का मोदी सही है, ठीक है, लेकिन उसका जो कर्मचारी है वो बिल्कुल खराब है। पैसा चाहिए तो आपको काम होगा, पैसा भी दे दिए और उसके बाद में 15 रोज 20 रोज 1 महीना दौड़ते रहिए, तब काम होगा, नहीं तो नहीं भी होगा। पैसा ले लेगा, काम भी नहीं होगा। वर्तमान सरकार ने कई सारी योजना निकाली है, जैसे गैस सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं,
बिजली सौभाग्य योजना के तहत सस्ती दे रहे हैं, नल जल दे रहे हैं, कुछ सुविधाएं आवास योजना है, किस खेती पर सब्सिडी है, कुछ योजनाएं आप तक पहुंची हैं। और सर वो तो हम ही लोग का कमी नहीं दे रहे हैं कि अपना दे रहा है थोड़ा, वो तो हम ही लोग का यहाँ दे रहा है। ठीक है, देखिए चावल पर देखिए, दाल पर देखिए, तेल पर देखिए, डीजल पर देखिए, कहाँ नहीं बढ़ गया है। वहाँ बढ़कर इधर देता है, उधर से काटेगा तो इधर देगा, इधर से काटेगा तो उधर देगा। यही तो बात है, हम ही लोग कमी नहीं दे रहा है। क्या वो अपना तरफ से देता है, अपना तरफ से देता है तब ना। देखिए तो जब वो वहाँ आता है तो देखिए डीजल पर 10 रुपया बढ़ गया, तो पेट्रोल पर 10 रुपया बढ़ गया। अब किसाने के जाता है ना। ये बेरा हम लोग पटौनी करें, ठीक है, पटौनी करेंगे तो जाएंगे दौड़ कर डीजल लाने के लिए। अब जाइए वहाँ पर 10 रुपया और बढ़ गया तो हम ही लोग को बढ़ गया, हम लोग के पास से पैसा जाता है, वहाँ खत्म हो गया। वही पैसा काट कर इधर चल भाई आपको 4 किलो गेहूँ दे देता है, 4 किलो चाहे चावल दे देता है, 5 किलो दे देता है फोकट में हो गया। 2000 रुपया आता है, कहाँ से आता है? सब तो यही होता है ना। अब मोदी जी का कहना ये भी है कि पूरा देश हमारा परिवार है, आप लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, ऐसा पीएम बोलते हैं। तो फिर परिवार के लोगों को इतना समस्या तो यही है। आपसे बोले कि हवाई यहाँ पर के स्कूल चला गया, इधर एक कैसे चला गया? मोदी वो बोले है ना, उसको कार्यकारणा में मोदी में गलती नहीं है, उसको जो जितना आदमी है कार्यकारिणी उसमें गलती है। और बताइए इधर से बच्चा हाईवे पार कर जाएगा, मर जाएगा यहाँ पर तो होगा भाई, पुलिस आया, रोड जाम किया, हो गया कि पब्लिक में गलती है। अच्छा ये बताओ, मोदी जी बोल रहे हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, तो पूरे देश में एकदम बढ़िया तो चल रहा है, जिससे कौन से देश ना दे तो महंगाई है, कोई भी महंगाई तो खैर बढ़ गया है बहुत ज्यादा, ये तो बात है, महंगाई तो बढ़िया गया है। लेकिन मैं वो सब बता रहे हैं कि सब बढ़िया है, महंगाई कुछ नहीं, राम मंदिर बन गया तो सब बढ़िया हो गया। सब बढ़िया हो गया। हाँ। बहुत ऐसा पब्लिक बोल रहे हैं ऐसे। आपका क्या सोचना है? पब्लिक तो ना सही के हैं, जो भी किए हैं सही के हैं, सही चल रहा है तो हम सही नहीं बोलेंगे। अच्छा ये बताइए, राम मंदिर पर कितना वोट जाएगा? जी, राम मंदिर जो बना है उस पर कितना वोट जाएगा? लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, विकास हो ना हो। और राम मंदिर बना है ठीक है, लेकिन पहले का वो निकाला हुआ था, है ना, अम्बेडकर जी थे, वो निकाले हुए थे, वो कानून बनाए हुए थे, और बन गया राम मंदिर। सबका खुशी है, ऐसा बात नहीं है, उद्घाटन है। यहाँ तो हम लोग देखते हैं राम मंदिर कहीं है, दूसरा कहीं है, लेकिन हम लोग तो अपने लिए है। अभी यहाँ का गरीब मर रहा है, जिसका खेत नहीं है, उसको सरकार बोला कि भाई इसको जमीन दिया जाए। यहाँ देखिए तो यहाँ पर जहाँ जाइए वहाँ होता है कि पैसा दो ना तब आपको होगा। ठीक है, युवाओं से बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17 महीने में हमने 5 लाख बच्चों को रोजगार दिया अलग अलग भर्ती परियोजनाओं के तहत। पीएम मोदी कह रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है, इनिशिएटिव शुरू किया है। किस चीज को आप बेहतर देख रहे हैं कि एकदम इंस्टेंट जो सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव देने का वादा कर रहे हैं, या पीएम मोदी कह रहे हैं कि हम कुछ फंड आपको बैंकिंग सिस्टम के थ्रू दिलवाएंगे और उससे आप पैसा लीजिए और अपना बिजनेस शुरू कीजिए? आप मतलब नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बनिए। तेजस्वी यादव नौकरी दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले क्या चीजें जनता को प्रभावित करेगी और किस मुद्दे पर वोट जाएगा? देखिए, जहाँ तक बात तेजस्वी यादव का है, वो अपनी जगह एक तरह सही है, ठीक है, लेकिन जो है उनको अपने पूर्व के माताजी और पिताजी के भी कार्यकाल को गिनाना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए, अगर हमारे पिता ने, ठीक है, अगर मान लीजिए अपने घर का 100% विनाश कर दिया, ठीक है, और हम आकर अगर 10% भरपाई कर देते हैं, क्या उससे भरपाई हो जाएगा? उनके पिता हैं, उनके माता और पिता ने जो 15 सालों में, ठीक है, जो बिहार का विनाश किया है, क्या उसको भरपाई कर सकते हैं? अपने संपूर्ण जीवन काल में शायद भरपाई नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक बात है मोदी जी का, तो देखिए प्रत्येक नेता में डिमेरिट है और अच्छा भी है, ठीक है। तो मान लीजिए आज के समय में कोई भी पॉलिटिशियन ईमानदार नहीं है, दो ही चीज़ है, या फिर कम बेईमान या फिर ज़्यादा बेईमान, लेकिन बेईमान सब है, कोई ईमानदार नहीं है। और जहाँ तक बात है, तो कोई भी सरकार अपने तरीके से सभी सरकार प्रयास करती है अच्छा करने का ना। और मंदिर आस्था का सवाल है, सब अपने जगह पे है, वो भी अच्छी बात है। आज तक कोई नहीं कर पाया, उन्होंने किया। मोदी के शासनकाल में महंगाई है, बाजी बात है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन हमें कौन खराब है और कौन बढ़िया है उसमें ये चूज करना है। और जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, तो विपक्ष में कोई भी जो है जिसका मकसद देखिए बस
मोदी को सत्ता से बाहर कर रहे हैं, ठीक है, आप कीजिए भाई, लेकिन आप तो गिनाइए कि हम सत्ता में आएंगे तो हम पब्लिक के लिए क्या करेंगे। तो उनका ये गिनाने का मकसद कहीं पे नहीं है, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई हमने ये किया, हमने वो किया, हमने आवाज़ दिया। ठीक है भाई, आवाज़ दिए हो। आज बिहार के बच्चे जो है, आप स्टेशन पर जाइए, ट्रेनों में जाइए, हम ट्रेन में सफ़र किए हैं, 2-2, 3-3 ट्रेन छूट जाती है, ट्रेनों में धक्का खा रहे हैं। नौकरी देने की औकात है? केवल सरकारी नौकरी दम है, आप कितना सरकारी नौकरी दीजिएगा? बिहार की आबादी 13 करोड़ के आसपास है, ठीक है, अगर 20 लाख या 50 लाख भी दे दीजिएगा कि क्या बिहार का बेरोजगारी खत्म होगा? 5-6 करोड़ बेरोजगारी है। यहाँ पे बेरोजगारी दूर करने का एक ही विकल्प है, यहाँ पे रोजगार का साधन हो, फैक्ट्रियाँ बैठे, उसका नियत किसी के पास नहीं है। ऐसे समझिए कि बिहार में जितनी पार्टियाँ हैं सबका एक ही मकसद है, बिहार में कैसे भी सत्ता पे बैठाया जाए और बिहार के लोगों का इस्तेमाल किया जाए और मलाई चापा जाए, बस। यहाँ के जो प्रतिनिधि है, मुखिया हो या वार्ड सदस्य हो, ठीक है, चाहे ब्लॉक स्तर पर जितने भी है, टोटल विधायक, कर्मचारी, सभी लोग करप्ट हैं, कोई सही नहीं है। पब्लिक भी लगभग, पब्लिक का भी योगदान है, तो ऐसे किसी को दोष नहीं दिया सकता है, इसमें संपूर्ण दोष अपने बिहारियों का ही है, ये हकीकत है। अच्छा ये बताओ कि क्या चल रहा है जी, माहौल क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है लोकसभा चुनाव? अब लोकसभा चुनाव तो अभी टाइम है। टाइम कहाँ है? अब 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में ऐलान हो जाएगा डेट का। तो टाइम तो है ये, अभी विचार हम लोग बना रहे हैं, किसको ले आए, किसको विचार बना रहे हैं? अभी विचार बना रहे हैं, पूरा फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा, विचार। किसकी नीति बढ़िया लगती है? नीति बढ़िया जो तेजस्वी बोल रहे हैं बिहार को लेकर, रोजगार, या राहुल गांधी बोल रहे हैं किसानों को न्याय, बिहार के किसानों को न्याय देंगे, या जो पीएम मोदी बोल रहे हैं विकसित बिहार का संकल्प, किसके मुद्दे पर आपको ज्यादा भरोसा लग रहा है? तो बोलने से थोड़े होगा। मोदी साहब कहे थे पिछले जब प्रधानमंत्री हुए तो कहे थे कि 0 बैलेंस का खाता खुलवाइए, 15 लाख रुपया हम डालेंगे, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं आया। तो गलत है ना ये? या तो आप कहिए मत, कहते हैं तो भेजिए। कहाँ भेजे? नहीं भेजे, 1 रुपया नहीं भेजे। किसान को कहते हैं कि हम देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं मिलता है। सिलेंडर है गैस वाला, उसका 1200 रुपया हो गया दाम, जबकि आगे मिलता था 400 रुपये में। बोलिए, महंगाई नहीं हुआ है? महंगाई तो हुआ है। तो लेकिन मोदी सरकार का कई नेताओं के हम बयान सुनते हैं, चाहे बीजेपी के भी, तो वो कहते हैं महंगाई हुआ है तो रोजगार भी बढ़ा है, लोगों की आय भी बढ़ी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ के नौजवान हैं जो बिहार के, वो कहीं कहीं भटकते हैं, कमाते हैं। क्या बढ़ा है यहाँ? रोजगार कहीं यहाँ पर है बिहार में? बताइए ना हमको कि रोजगार है यहाँ? नहीं है। कहाँ रोजगार है? जो सिलेंडर मिलता था 400 रुपये में, आज वो मिल रहा है 1200 रुपये में। गरीब आदमी हम लोग हैं, कहाँ से ले आएंगे इतने रुपये? लेकिन फिर भी मजबूर हैं, भरवाते हैं गैस। बोलिए। लेकिन राम मंदिर बन गया तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया वो सबसे बेहतर है, बाकी काम तो चलता है। नहीं, बेहतर तो है, राम मंदिर बना है, ये तो काम अच्छा हुआ है। मुद्दा लोकसभा में क्या रहने वाला है? राम मंदिर, धारा 370 या विकास? क्या मुद्दा रहेगा? जनता क्या मुद्दा सोचकर वोट करने लगे? नहीं, राम मंदिर तो देखिए हिंदू के लिए जो हुआ है अच्छा हुआ है। इसमें हम भी खुश हैं कि भाई चलो, इतना दिन से वो झंझट में था, राम मंदिर हो गया, बन गया, अच्छा किए मोदी साहब। लेकिन एक राम मंदिर बनाने से हम लोग का पेट भरेगा नहीं ना।